कलयुग का सबसे पावरफुल अगर कोई ग्रह माना गया है या कहें कि कलयुग का कोई राजा है ग्रहों में, तो वह राहु है। राहु वो ग्रह है, अगर राहु तारे तो उसे कोई नहीं मार सकता। राहु ने अगर आपका साथ निभाना शुरू कर दिया या राहु की जो कहें कि भाई राहु के लायक आप बन गए या राहु के मुताबिक आप चलने लग जाएं, तो राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है, झोलियां भर भर के दे सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राहु ग्रह बदल रहा है, राहु ग्रह अपना परिवर्तन कर रहा है राशि से। आने वाले एक महीने बाद 18 मई 2025 को यह परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप राहु को समझें, 1.5 साल में लगभग 18 महीने में राहु परिवर्तन करता है अपनी राशि को। अब 18 महीने में यह परिवर्तन करता है और यह परिवर्तन भी आप इसको ये देखो ना, राहु क्या है, अगर वो समझें तो अपने को और भी समझने में आएगा कि राहु कैसे कैसे प्रभाव दे सकता है। राहु क्या है? मलेच्छ ग्रह माना गया। राहु समय के साथ साथ अपने प्रभाव बदले हैं राहु ने। राहु अचानक से चीजें देता है, कोई अचानक इवेंट हो रहा है तो वो राहु ही करवाएगा। राहु ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व करता है, पहले सभी चीजों को ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद में आपको वह अचानक से चीजें दे देगा। राहु डिटैचमेंट नहीं है, राहु अटैचमेंट है। राहु भूख है, बहुत बड़ी भूख है। जो है ना, राहु के पास में केवल मुंह है, राहु भूख है, राहु की भूख शांत नहीं होती। राहु खाता रहता है और जहां विराजमान होगा वहीं पे उन चीजों को गिरा देगा। जहां बैठेगा वहां की भूख बढ़ा देगा, जहां देखेगा वहां की भूख बढ़ा देगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की ढैया 7.5 समाप्त हो गई। पूरे के पूरे 7.5 साल बाद में यह 7.5 समाप्त हुई और लगभग पिछले 10 साल से लमसम परेशान चल रहे थे मकर राशि वाले जातक। दूसरे भाव में राहु आया। दूसरा भाव क्या है? उसमें अचानक से वृद्धियां कर सकता है राहु। राहु इस बार जो परिवर्तन कर रहा है वह कंफर्टेबल भी है राहु के लिए, क्योंकि ओल्ड क्लासिक्स में कहीं कहीं अपने को ये भी पढ़ने को मिलेगा कि राहु की जो राशि मानी गई है या राहु अपनी राशि जिसे मानता है वह कुंभ राशि है। प्लस कुंभ राशि में ही राहु का नक्षत्र है तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। मकर राशि के लिए दूसरा भाव अगर कहें तो कुंभ राशि ही पड़ता है और दूसरे भाव में राहु की भूख जो होगी वह क्या होगी? वह होगी आपका पैसा। मैं यहाँ पे लाभ की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट पैसे की बात कर रहा हूँ। पैसे की भूख बढ़ाएगा। दूसरे भाव को ही वाणी भी कहा गया, दूसरे भाव को ही पैतृक संपत्ति भी कहा गया, जो पिता से मिलने वाली हो या आपकी ब्लड लाइन से जो चीज़ें मिलती है। इसमें रोग भी होते हैं, कई रोग ऐसे होते हैं जो अपनी है ना पुश्तैनी रोग चले आ रहे हैं, वो भी होते हैं। पुश्तैनी संपत्ति के भी यहाँ पे यह योग खोल देगा राहु। यहाँ पे कई हद तक आपको आपकी वाणी जो होगी वह बना देगा वैसी ही, या कहें कि राहु क्या है? डिप्लोमेटिक ग्रह है, तो इसको बड़ी डिप्लोमेसी आती है। तो डिप्लोमेटिक आपकी वाणी भी है ना, बड़ी डिप्लोमेटिक हो जाने वाली है आपका। अच्छा, यहाँ पे यही भाव जो है ना, ये एक तरह से ईटिंग हैबिट्स को भी दिखाता है, आप क्या खा रहे हैं। अब राहु जैसा ग्रह है तो यह क्या करेगा? अगर बुरा हुआ तो आपको जंक फूड वगैरह की तरफ अट्रैक्ट करेगा या फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट करेगा, उससे थोड़ा दूरी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज राहु बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। प्लस पैसे की भूख जो है, राहु क्या है? अचानक से देता है ना, तो यहाँ पे अचानक से आप में पैसों की भूख भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये भी प्रभाव 18 मई के बाद से देखने को मिलेंगे। अब कोई भी ग्रह जो होता है वह, ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कोई भी ग्रह है परिवर्तन करते ही एकदम से नहीं बदलता, एकदम से प्रभाव नहीं लाता।
क्योंकि वह 0 डिग्री से उसकी शुरुआत होती है। अब वक्रावस्था में चलते हैं तो 0 डिग्री से ही ये उल्टे की तरफ चलना शुरू करेगा जब परिवर्तन कर जाएगा। तो जिस दिन यह 25 डिग्री, 26 डिग्री या 27 तक भी पहुंच जाएगा ना, तो 27 डिग्री से भी यह अपने प्रभाव लाने शुरू कर देगा। अब ये राहु के प्रभाव यहाँ तक तो अपने को थोड़े बहुत समझ में आ गए। राहु के पास में दृष्टि संबंध जो है वह बृहस्पति और केतु की तरह है। तरह का मतलब उनकी तरह, उनके जैसा है, लेकिन प्रभाव सेम नहीं है, प्रभाव बदले हुए हैं। अब राहु में बृहस्पति की तरह ही वृद्धियों की क्षमताएं हैं। बृहस्पति वृद्धियां करता है लेकिन अपनी बाउंडेशन को नहीं बोलता, अपनी रूपरेखा जो या उसकी जो तय सीमा है उससे बाहर नहीं जा सकता। शनि भी उसी प्रकार से देता है, शनि धीरे धीरे देता है लेकिन बढ़ते हुए क्रम में ही देता है, और वह भी अपनी बाउंडेशन को नहीं तोड़ पाता। लेकिन राहु जो है ना, राहु योद्धा है, या इसको कह लो राहु एकदम से है ना बैरियर ब्रेक करने वाला है। बैरियर, किसी भी बैरियर को राहु नहीं मानता, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। अब ये सीमाएं ना होना और आपके दूसरे भाव में बैठना ही यहाँ पे एक तरह से अपने आप में बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक तो पैसा, वाणी, डिप्लोमेसी, ये सब चीज़ें यहाँ से सिखा देगा आपको। प्लस राहु कहाँ कहाँ पे अपने प्रभाव डालेगा उसको देखें तो 5वीं दृष्टि यहाँ से करें, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसकी दृष्टियाँ भी है ना, बड़ी बड़ी अच्छी दृष्टियाँ इस बार जा रही है। अभी आप देखेंगे कि भाई 18 तारीख को राहु परिवर्तन कर रहा है, लेकिन उससे पहले ही गुरुदेव भी परिवर्तन कर जाएंगे, बृहस्पति भी। इस बार बृहस्पति आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। इस परिवर्तन के साथ में भी बृहस्पति नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि बृहस्पति अपनी ही राशि के सामने राजयोग में आ गए। विपरीत राजयोग में आने के कारण यह परिवर्तन आपके लिए बृहस्पति का भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन बात अपन केवल राहु की अगर करें तो राहु यहाँ पे छठे भाव को देख रहा है। छठा भाव जहाँ राहु बड़ा कंफर्टेबल होता है, मिथुन राशि जहाँ अपने आप में ही राहु उच्च का हो जाता है, और मिथुन राशि में ही राहु का खुद का नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र है। तो यहाँ पे भी यह बुरे प्रभाव नहीं लाएगा। किसी भी प्रकार के रोग से आप ग्रसित थे लंबे समय से, मैं छोटे मोटे रोगों की बात नहीं कर रहा, जो आज हुआ और कल ठीक हो गया उसकी बात नहीं है। जो लंबे समय से बीमारी चली आ रही थी उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। दूसरा, राहु छठे भाव में शत्रु हंता हो जाता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। तो पिछले 10 साल में 7.5 थी, 7.5 साल भोगे आपने, लेकिन मैं कहता हूँ 10 साल से जो परेशानियां थी वह रोग, ऋण और शत्रुओं को भी यह आपके विजय प्राप्त करता हुआ नजर आएगा। हाँ, अगर किसी के ऋण बढ़ गए थे तो उनमें भी कमी देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पे आप अगर अपने किसी कार्य के लिए ऋण लेना चाह रहे हैं, ऐश मौज की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बिजनेस बढ़ाने के लिए, या बहुत आपको जिस ऋण से आपको आजीविका आगे बढ़ा पाएँ, ऐसा कोई ऋण लेना चाहते हैं तो राहु उसमें भी आपकी मदद करने वाला है। तो यहाँ पे ये भी प्रभाव अपने को काफ़ी हद तक ठीक आएगा। बात 7वीं दृष्टि की करें, वहाँ केतु विराजमान रहेंगे, और अष्टम भाव में केतु बाय डिफॉल्ट रहस्यों से जुड़ जाते हैं, और रहस्यमयी ग्रह भी जैसा राहु है, राहु से भी ज़्यादा रहस्य अगर कोई रखता है अपने आप में तो वो केतु है। तो यहाँ पे केतु के प्रभाव अधिक होंगे। इसका केवल इतना सा मैं कह सकता हूँ कि ससुराल पक्ष से अपनी जो है ना स्थितियाँ अच्छी रखें, ससुराल पक्ष से अपने संबंध अच्छे रखें, तो ना तो केतु और ना ही राहु आपको कुछ गलत प्रभाव लाएगा, क्योंकि राहु जो है वह ही ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट कर देता है। अब मैं 9वीं दृष्टि पर डायरेक्ट जाऊंगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि पे तो केतु के प्रभाव अधिक होंगे, और आने वाले वीडियोस में आपको केतु के प्रभाव में बताऊंगा। लेकिन राहु की बात करें तो राहु 9वीं दृष्टि में तुला राशि को देखेगा, और तुला राशि में भी राहु कंफर्टेबल होता है, क्योंकि राहु का जो गुरु है, राहु या कहें दैत्यों का जो गुरु होते हैं शुक्राचार्य होते हैं, कविकार्ण होते हैं, तो शुक्राचार्य की यह राशि बन जाती है, और यहीं पे
राहु का जो फेवरेबल नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र भी आ जाता है, राहु का खुद का नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र इसी में होता है और राहु का स्वाति नक्षत्र इसी में होता है। तो यहाँ पे भी यह अपनी भूख बढ़ाएगा, कर्म की भूख बढ़ाएगा, करियर की भूख बढ़ाएगा, और करियर की भूख जब बढ़ाएगा तो उसको सेटल भी करता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे इसके प्रभाव आपको बहुत सुपीरियर देखने को मिलेंगे। आपको करियर स्टेबल कर सकता है, मान सम्मान दिलाएगा, आपके कर्मों की वजह से आपको मान सम्मान भी यह दिलवाने वाला हो जाता है। विशेष ध्यान क्या रखना है आपको इस समय में, अपनी जो आपने परेशानियां भोगी, या कहें कि भाई 7.5 में आपने जो भी ताप झेला है, अब सोने की तरह निखर के आ रहे हो, तो अपनी सोशल लाइफ को बहुत अच्छा कर लीजिए, सोशल लाइफ को है ना सुधार के रख लीजिए, ताकि आने वाला जो समय है वह आपकी सोशल लाइफ को अच्छा कर पाए, आपका शनि आपको अच्छा कर पाए। और अगर शनि ठीक हुआ, ठीक उसके पहले राहु है, तो राहु भी बहुत बहुत शानदार रिजल्ट देने वाला है आपको। तो इस प्रकार से ये गोचर होने वाला है। कुछ बातें इसमें छूटी है, या कहूँ बहुत कुछ छूटा है, क्योंकि राहु बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको एक छोटे से वीडियो में कवर करना बहुत नामुमकिन सी बात हो जाती है। आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियोस आपके सामने आएंगे, और भी कार्यक्रम आते रहेंगे। तो इस वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।